लक्ष्य एकेडमी हिमाचल के लाइव ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म पे मैं दिनेश ठाकुर आज की करंट अफेयर की क्लास शुरू करता हूँ। तो 30 अक्टूबर का जो इतिहास है वो हम जानते हैं। 1945 मतलब 30 अक्टूबर के दिन 30 अक्टूबर 1945 को भारत संयुक्त राष्ट्र में शामिल हुआ था। उसके अलावा 1956 में भारत का पहला 5 सितारा होटल अशोका जो है वो खुला था। उसके अलावा 1925 में पहली बार लंदन में टेलीविज़न का ट्रांसमिशन हुआ। और 2003 में 30 अक्टूबर आज ही के दिन ब्रिटेन के राजकुमार प्रिंस चार्ल्स का भारत दौरा प्रारंभ हुआ। 2003 में अमेरिकी विदेश मंत्री कॉलिन पॉवेल ने पाकिस्तान को भारत के साथ शांति वार्ता करने को कहा था। और आज ही के दिन 30 अक्टूबर 1883 को महान चिंतक तथा समाज सुधारक स्वामी दयानंद सरस्वती का निधन हो गया था। तो 30 अक्टूबर से संबंधित जो करंट अफेयर है वो आगे आपको मैं बताता हूँ। ऊपर जो 30 अक्टूबर का इतिहास था वो मैंने बताया। आगे 30 अक्टूबर से संबंधित जो करंट अफेयर है वो आगे उनकी डिस्कशन करते हैं। जलवायु पर संयुक्त राष्ट्र की 27वीं वार्षिक बैठक, ठीक है। तो 6 से 18 नवंबर तक मिस्र के साथ जो है ये बैठक चलेगी। यह 5वीं बार होगा कि अफ्रीका में किसी जलवायु सम्मेलन की मेजबानी की जा रही है। आगे हम बढ़ते हैं। दिल्ली में नगर निगम चुनाव से पहले अधिकृत और नियमित कॉलोनियों को बड़ा तोहफा मिला है, ठीक है। उसके अलावा अगला जो है हमारा अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन में भारत की प्रतिनिधि शेफाली जुनेजा को संयुक्त राष्ट्र की विशेष विमानन एजेंसी की वायु परिवहन समिति की अध्यक्ष के रूप में चुना गया। आगे हम बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर में। लद्दाख में सांसद जामयांग सेरिंग नांग्याल ने ले में भी सुभाष अभियान की शुरुआत की। तो इसके बारे में जानते हैं। सुभाष अभियान कार्यक्रम की जो एक श्रृंखला है जो संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से नेताजी सुभाष चंद्र बोस INA ट्रस्ट द्वारा आयोजित की जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास और नासा जेट प्रोफेशनल लेबोरेटरी के शोधार्थियों ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर सूक्ष्म जीवों के बीच परस्पर किया जो क्रिया का अध्ययन है उसे किया। उसके अलावा नेक्स्ट हम देखते हैं। सरकार ने संगीता वर्मा को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का कार्यवाहक चेयरपर्सन के रूप में नियुक्त किया। नेक्स्ट, दुनिया के सबसे महान फिल्मकारों में शुमार सत्यजीत रे आइकॉनिक जो फीचर फिल्म वाथिर पंचोली को इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म ब्रिटिश क्रिटिक्स ने सर्वकालिक सर्वश्रेष्ठ भारतीय फिल्म घोषित किया, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं। कोका कोला का नींबू और नींबू के स्वाद वाला शीतल पेय स्प्राइट्स भारतीय बाजार में $1 अरब का ब्रांड बना, ठीक है। अब इसके आगे हम नेक्स्ट में आपको आगे मैं शुरू करता हूँ। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर वन लाइनर वाले स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट से हम विश्व बचत दिवस वर्ल्ड सेविंग डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? विश्व जो बचत दिवस है वर्ल्ड सेविंग डे जो है वो कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड सेविंग डे मनाया जाता है 30 अक्टूबर को, 1 नवंबर को, या 31 अक्टूबर को, या 2 नवंबर को। तो विश्व बचत जो दिवस है वो 30 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस दिन लोग बचत संबंधी विभिन्न गतिविधियों से जुड़ते हैं ताकि अपने आने वाले कल को सुरक्षित और संरक्षित रखा जाए। 31 अक्टूबर 1924 को विश्व बचत दिवस के रूप में नामांकित या नामित किया गया था उस दिन, ठीक है। तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकाश और लाइफ सम्मेलन कहाँ आयोजित होता है? आकाश फॉर लाइफ सम्मेलन कहाँ आयोजित होता है? जयपुर में, देहरादून में, नागपुर में, नई दिल्ली में। जो आकाश फॉर लाइफ सम्मेलन है वो कहाँ आयोजित होता है? ये आकाश फॉर लाइफ पर पहला सम्मेलन 5 से 7 नवंबर तक देहरादून में आयोजित किया जाता है। तो आंसर रहेगा देहरादून 20 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना की मेजबानी में सिम्बेक्स अभ्यास 2022 का आयोजन कब से कब तक किया जा रहा है? 24 से 28 अक्टूबर, 25 से 29 अक्टूबर तथा 26 से 30 अक्टूबर तक। इसके अलावा 27 से 31 अक्टूबर तक। तो आंसर रहेगा सी पार्ट इसका। भारतीय नौसेना की मेजबानी में 26 से 30 अक्टूबर तक सिम्बेक्स अभ्यास 2022 का आयोजन किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने USAID के सहयोग से भारत में जंगलों के बाहर पेड़ कार्यक्रम शुरू किया? जंगलों के बाहर पेड़ कार्यक्रम शुरू किया। असम या तेलंगाना, कर्नाटक या गुजरात। तो ये ऑप्शन ए रहेगा, असम। असम सरकार ने USAID के सहयोग से भारत में जंगलों के बाहर पेड़ कार्यक्रम शुरू किए।
ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं इसमें। अगला आपका रहेगा, हाल ही में संदीप बख्शी को किस बैंक का एमडी एंड सीईओ पुनः नियुक्त किया गया? एचडीएफसी बैंक का, भारतीय स्टेट बैंक का, या आईसीआईसी बैंक का, या इंडियन ओवरसीज बैंक का? तो ये आंसर रहेगा सी पार्ट। हाल ही में संदीप बख्शी को आईसीआईसी बैंक का एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं अगले पार्ट पे। हाल ही में अभियान सुमंगलम चर्चा में था, वह किससे संबंधित है? कुपोषण से संबंधित है, से निपटने के लिए संबंधित, या पर्यावरण समस्याओं से के समाधान के लिए, या मधुमेह पर अंकुश लगाने के लिए, या जंगल की आम रोकथाम से? तो बी पार्ट है ग्लोबल वार्मिंग, पर्यावरण समस्याओं से समाधान के लिए। ठीक है, इसका आंसर है बी पार्ट। 7th क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ए पार्ट है कोयला या परिवहन, सरकारी परियोजना के बारे में जागरूकता, ये जनजातीय क्षेत्रों में स्कूली एक्सप्रेस वे का प्रचार। तो आंसर रहेगा ए पार्ट, कोयले का परिवहन। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, इसरो में सबसे भारी रॉकेट LV-M3M2 ने कितने उपग्रहों को ऑर्बिट में स्थापित किया? 31, 34, 36 या 40? तो आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर 3, LM-M3M2 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के पैड से लॉन्च किया गया था। इसके साथ ही ब्रिटेन स्थित ग्राहक के लिए 36 ब्रॉडबैंड संचार उपग्रहों से को निचली कक्षा में स्थापित किया गया। इस लॉन्च के साथ LV-M3 ने कमर्शियल लॉन्च सर्विस मार्केट में प्रवेश कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। झुलसती पृथ्वी नीति का प्रयोग किस संदर्भ में किया जाता है? खनिज अनुसंधान, या सैन्य रणनीति, या तेल अन्वेषण, या समुद्री जीवन? तो ये वी है, झुलसती पृथ्वी नीति का सैन्य रणनीति का हिस्सा है। इसके तहत ऊर्जा आपूर्ति, पुलों, प्रोविजनल स्टोर, कृषि क्षेत्र, सड़क और रेलवे लिंक आदि सहित दुश्मन के उपयोग की जाने वाली किसी भी चीज़ को नष्ट करने का प्रयास किया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में विश्व बैंक ने 1960 की सिंधु जल संधि को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच असहमति और मतभेदों को देखते हुए किशनगंगा और रातले जल विद्युत संयंत्रों के संबंध में मध्यस्थता न्यायालय का अध्यक्ष नियुक्त किया। तो ये ऑप्शन नंबर 1 संतरे मालो, नंबर 2 डेविस अल्पास, नंबर 3 देसाई, नंबर 4 इसका डी ऑप्शन रहेगा सियान मर्फी। डी ऑप्शन इसका सही रहेगा। सिंधु जल जो संधि के तहत पूर्वी नदियों सतलुज, ब्यास, रावी के पूरे जल का भारत रोक इस्तेमाल कर सकता है, और पश्चिमी नदियों सिंधु, झेलम और चिनाब का जल मुख्य रूप से पाकिस्तान को आवंटित किया गया। इसके अलावा माइकल इनो को तटस्थ विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया गया। तो लक्ष्य एकेडमी हिमाचल के लाइव ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ये आपकी करंट अफेयर की पहली क्लास हुई। तो ऐसे ही लगातार आपको करंट अफेयर की क्लासेस जाती रहेंगी। लक्ष्य एकेडमी हिमाचल के लाइव ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपको HPSSC, SSC, टेट कमीशन, JO तथा अन्य जो कोचिंग कोर्सेज होते हैं लाइव चले रहते हैं। इसके लिए आप गूगल प्ले स्टोर पर जाएं, लक्ष्य एकेडमी हिमाचल ऐप, लक्ष्य एकेडमी हिमाचल ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें, तथा वहाँ पे स्टोर ऑप्शन होगा। जब आप ऐप डाउनलोड कर लेंगे, स्टोर ऑप्शन में सारे कोर्सेज हमारे अवेलेबल हैं। इसके अलावा आप 8894592402 8895429402 हमारे इस नंबर पे हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, जो भी हमारे अभी लाइव कोर्सेज चल रहे हैं ऑनलाइन के जानने के लिए। धन्यवाद।